नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा YouTube चैनल धर्म संदेश। पुरुषों के लिए शुक्र और स्त्री के लिए रज यानी आर्तप जिसे हम कह सकते हैं, इसका एक सही विधि से बनना और सही तरह से शरीर में स्थित रहना बहुत ज़रूरी होता है। समय से बने और समय से निकले किसी स्त्री के लिए वह रज का यही बहुत बड़ा महत्व होता है। और अगर किसी भी कारण से अगर इस स्थिति में गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारे ऐसे स्त्रियां हैं, बहुत सारे ऐसे माताएं और महिलाएं हैं, बहन हैं, जो बेचारे मासिक धर्म के न होने से, है ना, मासिक पीरियड्स के न निकलने से, न होने से, न आने से बेचारे बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में न तो उसका संतान सुख होगा और नहीं शारीरिक कृशता, शारीरिक क्षीणता और विविध प्रकार के शारीरिक मानसिक व्याधि उसके शरीर में। क्योंकि जैसे पुरुष के लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण रहता है, भोजन करने के बाद रस रक्तादि जो 7 धातु हैं उसका सबसे अंत जो है, अंतिम वाला धातु शुक्र है पुरुष के लिए, ऐसा ही स्त्रियों के लिए वही रज वो 7वां धातु है। तो हमारे द्वारा खाए हुए सभी संपूर्ण जो अन्न है उसका प्रमुख अंग शरीर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण था वही शुक्र और रज के रूप में शरीर में स्थित रहता है। और अगर उसमें डिसबैलेंस हो, खराब हो जाए, तो फिर वो किसी भी पुरुष और स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक और कष्टप्रद हो सकता है। आज में ऐसे स्त्रियों के लिए जिनका रजो दर्शन नहीं होता समय पे, और मुझे तो ऐसे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि सर रजो दर्शन होता ही नहीं है, 2 महीने 3 महीने में एक बार होता है, वो भी बहुत थोड़ा सा, क्या करें। बहुत सारे आयुर्वेद दवाई हमने खा लिया बट कुछ नहीं होता। हालांकि बहुत कारणों से, विविध कारणों से ऐसा होता है। किसी किसी का जो सेल है, सी सेल, उसकी खराबी से भी रजो दर्शन में परिस्थितियाँ खराब हो जाती है। किसी किसी का हार्मोनल प्रॉब्लम भी होता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न बहुत सारे कारण देखे गए हैं। तो उनमें से बहुत सारे जो कारण है वो तो डायग्नोसिस करने के बाद पता चलेगा कि आपके शरीर में एक्चुअल किस समस्या के वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा एक फार्मूला, एक दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि अब ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि यह दवाई सबको उचित लाभ दे, क्योंकि सबका शरीर एक जैसा नहीं, उनके शरीर की कंडीशन एक जैसा नहीं, कफ पित्तादि दोष एक जैसा नहीं, तो एक ही तरह के दवाई सबको तो कैसे दिया जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा अपने इस वीडियो में, अपने किसी भी वीडियो में मैं सभी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको मैं यही समझाता हूँ कि वीडियो देख कर के उस वीडियो में बताए हुए फार्मूला को कभी भी प्रयोग नहीं करना। अगर क्योंकि आयुर्वेद दवाई बहुत ज़्यादा हानि तो नहीं करेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट किया तो ये आपको लूज मोशन तक कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने शारीरिक स्थिति को अगर आप जांच परख लो, दोषों के बारे में जानकारी लो, जहाँ से समस्या हो रहा है उसको, उन चीज़ों को अगर सही तरीके से डायग्नोस होने के बाद उसके आधार पर दवाइयाँ दिया जाए तो अच्छा काम करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक बार इस प्रयोग को आप अगर कर लो, क्योंकि हानि नहीं करने वाला, ये कर लो एक बार, कोई क्योंकि समस्या आप में है, एक बार करके देख लो। अगर इससे बेनिफिट नहीं होता तो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ ayushyogi.com, और ये जो है इसके अंदर बहुत सारे दुनिया भर के जो अच्छे अच्छे जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर, जो वैद्य है, वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप उनसे कभी भी अपना क्लिनिकल में उनके पास भी आप जा सकते हो, या आप वेबसाइट के माध्यम से आप परामर्श भी ले सकते हो। कोई एक वेबसाइट है और हमें तो उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े वैद्य मिलते हैं। जब भी मुझे भी कभी किसी चीज़ को कोई कंफ्यूज हो जाता हूँ तो मैं वहीं पर उनसे फ़ोन करके मैं बात कर लेता हूँ। बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान लोग हैं, छंटे हुए, बहुत माने हुए सारे वैद्य एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे। तो कोई बात ही नहीं है, पहले आप उनसे पूछ लो, इसके बारे में भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। इसका नाम है बंडाल डोडा। तो बंडाल डोडा आपने क्या करना, मैं आपको यूँ बता देता हूँ, बाज़ार से लेके आओ बंडाल डोडा।
और आपने क्या करना, अगर आपका उम्र कम से कम लगा लो कि जो कोई भी आपका उम्र हो, 3 बंडाल डोडा का फल ले लो। सुबह इसको 1 गिलास पानी में इसके 3 फल को काट करके आपने चाकू से काटा, इसका नाम है दोस्तों बंडाल डोडा। इसको काटा और काट के 3 फल को आपने 1 गिलास पानी में डाला। रात में सोते वक्त बढ़िया सा उबाल करके फिर उस पानी को पी करके सो जाना। तो बहुत सारे जो स्त्रियां जो मैंने देखा है, तो उनका जो रजस्वला है दूसरे दिन सुबह खुल जाता है। इससे बहुत गर्म होता है। ये नशे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क की जितनी भी गंदगी है ये उसको साफ करने में माना हुआ दवाई है। बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही उष्ण द्रव्य है ये दवाई है, इसलिए नाक में डालने के लिए थोड़ा सा किसी से पूछ लेना, क्योंकि इससे काफ़ी जलन और कभी कभी बुखार तक भी आ जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री के अगर पीरियड में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप बंडाल डोडा का प्रयोग करें। अगर इससे भी नहीं होता तो आप वेबसाइट ayushyogi.com वहाँ पर जाइए और डॉक्टर से आप परामर्श ले लीजिए, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, वहाँ पर एक डॉक्टर साहब मैंने देखा था, बहुत अच्छे नॉलेज है उनका। उनसे आप प्रश्न कर लो, पूछ लो क्या मेडिसिन चलाना, वो आपको बता देंगे या आपको वो मेडिसिन बना करके दे देंगे। तो आसान रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, आज मुझे दे दीजिए विदा। जय श्री राम।